देखो, ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर शिफ्ट हो रहा है साउथ चाइना सी में, and to counter China's growing expansionist activities here, we need India as a major player, और इंडिया के पास है अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इफ वी आर एबल टू सक्सेसफुली रियलाइज आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें यह आता है कि आप आसियान कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करोगे, इसके अलावा जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, कोरिया है, जापान है, ताइवान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर एशिया की तरफ, इन सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे. एंड नॉट जस्ट दिस, इनके साथ आपके स्ट्रेटेजिक और डिफेंस लेवल पर भी रिलेशंस होंगे. दिस इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. If this is successful, we are able to counter China. लेकिन यहाँ पे बहुत मेजर स्ट्रगल्स हैं. This was clearly depicted in a coup in 2021 in Myanmar, जब हुंता ने टेक ओवर किया और यहाँ पर सिविल वॉर डिक्लेयर हो गया. बट व्हाट हैज म्यांमार टू डू विथ आवर सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी? देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम चाहते हैं कि इसके थ्रू हमारी कनेक्टिविटी बढ़े. किससे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से. ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की ग्रोथ हो. एंड नॉट जस्ट दिस, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तभी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं. डिफेंस वगैरह अपनी जगह है, लेकिन ऑफकोर्स कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज डिफेंस रिलेशनशिप, एंड नॉट जस्ट दैट, फॉर पीपल टू पीपल रिलेशंस ऑल्सो. लेकिन यहाँ पर ये सब किसको हजम नहीं होगा? वी नो दैट. दो ऐसी कंट्रीज थी जिनको हम प्रोमिनेंटली देख रहे थे फॉर कनेक्टिविटी इन आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिन पर वी वर बेटिंग. फर्स्ट वॉज म्यांमार. दैट्स वाई उनके साथ याद करो 2018 में फ्री मूवमेंट रिजीम हमने किया. एंड नेक्स्ट वॉज बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थे. कोलकाता, खुलना, अगरतला रेल लिंक, वो मोंगला और चित्तगोंग पोर्ट से कनेक्ट करेगी. फिर मैरीटाइम कनेक्टिविटी हम इंश्योर करेंगे. अब इन दोनों नेबर्स में हमारा जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर दिया गया है. तो इंडिया के लिए एक टफ फाइट है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट देखना है लास्ट 3 डेज में जो इंडिया की विजिट्स हुई हैं. फर्स्ट टू सिंगापुर, देन ब्रूनेई, एंड ऑल्सो टूवर्ड्स जापान. तो इन विजिट्स में क्या हुआ ये भी हम सब कुछ देखेंगे. बट बिफोर दैट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. करोल बाग में देखिए इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की बैच चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की चलती है, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच चलती है. आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जाता है. आप जब ऑफलाइन आते हो, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते हो, तो स्ट्रक्चरल वे में आपका सब कुछ तैयार होता है. गैप्स भी फिलअप होता है. रिवाइज करना बार बार बहुत ईजी होता है. प्रोवाइडेड क्लास के बाद आप जाकर नोट्स रिवाइज कर लो तो बहुत सही रहता है. अब इसके साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए टेस्ट की, फुल लेंथ एंड सेक्शनल दोनों, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. प्रीलिम्स क्रैक कर सको और मेंस से अच्छी रैंक ला कर सको, इसके लिए. इसके अलावा एसए पर फोकस चाहिए अच्छी रैंक के लिए. सीसैट पर फोकस चाहिए प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एट दी फर्स्ट प्लेस. और इन सब चीज़ों में आपको एक बैलेंस भी चाहिए, जिसके लिए आपको मेंटर गाइड करेंगे. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. और जानना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो. अनअकैडमी ऐप अगर इंस्टॉल करना हो फॉर फर्दर फ्री कंटेंट, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो. ऑफलाइन सेंटर्स पर भी विजिट कर सकते हो कभी भी आकर. कुछ भी पूछना हो, प्रिपरेशन के बारे में, काउंसलिंग चाहिए, कभी भी आ सकते हो. तीनों, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज. नाउ लेट्स कंटिन्यू कि ब्रूनेई वाली विजिट में हुआ क्या. देखो, ब्रूनेई इज अ कंट्री विच इज जस्ट साउथ ऑफ फिलीपींस. तो यहाँ पर इनके भी आइलैंड्स हैं डिस्प्यूटेड चाइना के साथ बिकॉज ऑफ 9 पॉलिसी ऑफ चाइना, और इसलिए हम इनको हेल्प कर सकते हैं फॉर रिकॉनेसेंस इन इंडियन, आपका ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है साउथ चाइना सी का, उसमें. और इन सारी एक्टिविटीज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी. उसमें इसरो हार्बिंगर है ही सही, तो इसरो ने डिसाइड किया विल एस्टैब्लिश ट्रैकिंग स्टेशंस. इकोनॉमी में ब्रूनेई के पास भी शोर पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट ब्रूनेई जस्ट लाइक वी लुक एट कतर फॉर LNG सप्लाईज, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाईज, एंड आर ओन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, राइट. और हमारे जो क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसके साथ साथ इनको जरूरत है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में, जहां पर हम इनको हेल्प कर सकते हैं. डिफेंस में वी आर एस्टैब्लिशिंग आर रिलेशनशिप विद देम. 2 कंट्रीज है जिनके साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, जिनको हमने ब्रह्मोस भी बेच चुके हैं हम. एक है वियतनाम और एक है फिलीपींस. धीरे धीरे और राइज होता जा रहा है. तो अब हम इसी स्फीयर में एक और कंट्री को लेकर आ रहे हैं फॉर आर डिफेंस रिलेशनशिप ऑल्सो. ये ब्रूनेई के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है. सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में, सिंगापुर इज अ ट्रेडिशनल एलाई ऑफ यूएसए. चाइना को ये बैलेंस करना चाहते हैं, तो उसी लाइट में इंडिया को भी देखते हैं. एक टाइम था सिंगापुर के फाउंडर इंडिया की कैपेसिटीज पर डाउट करते थे और चाइना की तारीफ करते थे. ऑल ऑफ अस नो दैट हमारे डिसिप्लिन पर काफ़ी डाउट होते थे. लेकिन लुकिंग एट अ राइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन, कहीं ना कहीं सिंगापुर इज विद अस. दैट्स वाई इन्होंने हमारा यूपीआई भी अडॉप्ट किया. ये हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास पैसे वैसे हैं. तो अभी जो हमारी विजिट हुई है उसमें भी 4 एरियाज पर बेसिकली MOU साइन करने की बात की गई है. और इसके अलावा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए यूपीएससी में, PSI और ऑप्शनल में, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो फॉर द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. सबसे पहला है सेमीकंडक्टर्स. वी वांट टू ब्रेक द ट्रेडिशनल हेजमनी ऑफ द 4 ग्रुप ऑफ 4 इन सेमीकंडक्टर्स. चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, जहां से सेमीकंडक्टर्स आते हैं. ऑफ कोर्स जापान
और कोरिया के साथ हमारे अच्छे लिंकेजेस हैं, लेकिन सिंगापुर कैन हेल्प अस इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट्स इनसाइड इंडिया। तो हमारे सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन को हेल्प कर सकता है, दैट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज साइबर सिक्योरिटी डोमेन में बात हुई है कि हम कोलैबोरेशन करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिंगापुर ने हमारा यूपीआई अडॉप्ट किया, हम लोग यूपीआई में एक्सपर्ट्स हो गए। आज से 5 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था इंडिया में ठेले वाला भी क्यूआर कोड स्कैनर लेकर घूमेगा। अब ये सब हो गया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी अभी भी थ्रेट में होती है। बहुत सारे लोगों का आधार डेटा, बैंक डेटा कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आए दिन अटैक्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई सिंगापुर कैन हेल्प अस हियर। इसके अलावा 2 चीजें और हैं यहाँ पर। फर्स्टली इट इज अबाउट हेल्थ एंड ओवरऑल पार्टनरशिप इन स्किल डेवलपमेंट जिसमें बात हो रही है, और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं। दोनों स्फीयर में सिंगापुर और इंडिया ने चीजें डिसाइड कर रखी है। नेक्स्ट कम्स जापान। जापान आपको पता ही हमारा एक ट्रेडिशनल एलाई है। क्वाड का इनफैक्ट जो एनविसेजिंग है वो ही शिंजो एबे ने किया था, तो हम इनकी वाइफ्स के साथ मीट किए हैं और अब हमने दोबारा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं दैट टू काउंटर चाइना, इंडिया एंड जापान नीड टू डाइवर्सिफाई देयर डिफेंस पार्टनरशिप। अभी इनफैक्ट हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तरंग शक्ति, उसमें भी जापान के यहाँ पर जो जेट्स हैं उनको बुलाया गया। सो दैट्स देयर। जापान के साथ और भी हमारे पार्टनरशिप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, दूसरे ऐसे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स हो, ये हमको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और जापान से हमारे बुद्धिज्म का भी कनेक्ट है, एंड नॉट जस्ट दैट, मैं कुछ पढ़ रही थी गणेश चतुर्थी का भी यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है जापान में, ये स्प्रेड हुआ है तिब्बत, चाइना और इन सब से। सो दैट्स देयर। लेकिन एक यहाँ पर ये भी एस्पेक्ट है कि पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। देखो जापान ट्रेडिशनली तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने में उतना विलिंग नहीं था। अब हमने बोला था इनको कि हम आपके लिए रेड कारपेट टाइप सिचुएशंस बनाएंगे, तो ये इन्वेस्ट करने लगे। अभी स्टार्टअप्स के केस में पिछले साल जितनी फंडिंग होती थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी डबल हुई है चाइना से हमारे लिए फंडिंग। हमारे स्टार्टअप्स वहाँ जा रहे हैं और फाइनेंस राउंड्स में फंडिंग लेकर आ रहे हैं। सो ऑल ऑफ दोज आर देयर, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। म्यांमार वाला चैलेंज बना हुआ है, और अभी ये जो जितनी विजिट्स हुई हैं उसी के साथ चाइना ने कंबोडिया को यहाँ पर 2 नेवल शिप्स अनाउंस कर दिए। क्यों किया? बिकॉज दे वांट टू प्ले डिवाइड एंड रूल। देखो पूरा जो आसियान है और ईस्ट एशिया है, इंक्लूडिंग आपका ताइवान, कोरिया एंड यहाँ जापान, इन सबको अगर आप डिवाइड कर दो, इस चाइना डिवाइड्स ऑल ऑफ देम, तो ये यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे इन साउथ चाइना सी। तब चाइना की जो 9 डैश लाइन पॉलिसी है वो इजीली सक्सेसफुल हो पाएगी। इनफैक्ट 10 डैश पॉलिसी भी सक्सेसफुल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइड एंड रूल कर दिया। यही कुछ हो रहा है। कंबोडिया, लाओस जैसी कंट्रीज हैं जो चाइनीज स्फीयर में आ चुकी हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर, और थाईलैंड में ऐसे ही चाइना क्या कर रहा है, क्रा कनाल बना रहा है। बिकॉज थाईलैंड ऑल्सो रिमेन्स डिससेटिस्फाइड विद इंडिया बिकॉज ऑफ डिलेज, ट्रेडिशनल डिलेज इन आवर प्रोजेक्ट। ऑल्सो ऑल्दो इनके साथ हमारे कुछ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज स्टिल मैनेजेबल। ऐसे ही वियतनाम, आप देखो वियतनाम इज प्रो इंडिया मोर और लेस। यहाँ पर ये बुलाता भी है अपने ऑयल बेसिन्स में इंडिया को इनवाइट करने के लिए, ओएनजीसी वगैरह को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ब्रह्मोस खरीदा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाइकवाइज फिलीपींस है, एक डिप्लोमेटिक डांस करता रहता है। इंडोनेशिया है, इट इज़ मोर और लेस प्रो इंडिया, लेकिन स्टिल इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द आसियान यूनाइटेड। तो ये म्यांमार के केस में ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दे पाते हैं, आसियान के ज़्यादा असर्टिव नहीं बना पाते हैं। एंड देन देर आर दीज प्लेयर्स लाइक ब्रुनई, मलेशिया एंड सिंगापुर। मलेशिया वॉज ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस करते नहीं हैं। सो टू इंश्योर दी फेलियर ऑफ दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, व्हाट इंडिया नीड्स इज कि जो भी कंट्रीज आपके साथ फेवर रख रही है, जो भी कंट्रीज आपके साथ रिलेशन रख रही है, सिंगापुर है, ब्रुनई है, वियतनाम है, इन सबको आप धीरे धीरे क्वाड की जो इवेंट्स हैं उनमें एंगेज करो और क्वाड प्लस टाइप एक मैकेनिज्म बनाओ। ऑफकोर्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान हो सकता है इसके फेवर में ना हो, पर्टिकुलरली यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वी नीड दीज कंट्रीज टू गेट अश्योरेंस कि क्वाड आपको साइडलाइन नहीं कर रहा है, क्वाड आपको स्ट्रेंथन कर रहा है। इन कंट्रीज को स्ट्रेंथन करते करते ये जो भी कंट्रीज है जो बीआरआई के पूरे ट्रैप में आ चुके हैं, धीरे धीरे ये डेट ट्रैप फेस करेंगी। अब जैसे ये डेट ट्रैप फेस करती हैं तो इंडिया को अपनी सर्विसेज और अपनी जो गुडविल एफर्ट्स हैं उनको रैंप अप करना है। कौन कौन सी सर्विसेज? डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ई हेल्थ, ई मिशन, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरीज, जितनी आपकी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हो इन सर्विस सेक्टर, उन सबको एक्सपैंड करना है। बिकॉज इंडिया इज लीडर इन सर्विस सेक्टर, चाइना को प्रोबेबली यहाँ पर उस एरिया में हम डिफीट कर सकते हैं। सो वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस टू इंश्योर कि अब ये कंट्रीज भी धीरे धीरे इस पूरे अम्ब्रेला में आए। किसके अम्ब्रेला में? पूरा जो इंडिया एक अम्ब्रेला सेटअप करेगा उसमें, सो दैट आप ये जो आपकी ट्रेडिशनल डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इनके साथ मर्ज भी हो रहे हो और इन कंट्रीज को भी धीरे धीरे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेते जा रहे हो। सो दिस इज हाउ इंडिया कैन टैकल। देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ कोर्स,
द फाइट इज लॉन्ग एंड टफ, बट इट हैज़ टू बी अश्योर्ड सो दैट इंडियन ओशन में प्रेशर मिनिमाइज हो फ्रॉम साउथ चाइना सी. दिस इज माई टेक. बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.